कौन सा पाठ करने से क्या लाभ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान का पाठ तो करता है लेकिन ये नहीं जानता कि आखिर कौन सा पाठ किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और किस पाठ से कौन सा फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग बिना जानकारी के कोई भी पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि सही उद्देश्य के लिए सही पाठ किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा विशेष नियम भी बताऊंगी जिसे अपनाने से किसी भी पाठ का फल आपको जल्दी मिलने लगता है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर मंत्र, हर स्तोत्र और हर पाठ की अपनी अलग शक्ति और अलग ऊर्जा होती है। ज्योतिष और लाल किताब के अनुसार ग्रहों की स्थिति, जीवन की समस्याएं और हमारी मनोकामनाएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए हर समस्या का समाधान भी अलग पाठ में बताया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन सा पाठ करने से क्या फल मिलता है। सबसे पहला है हनुमान चालीसा। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, शनि, राहु या केतु का अशुभ प्रभाव हो, डर, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले या शत्रुओं से परेशान हो, तो हनुमान चालीसा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने से साहस बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष महत्व माना गया है। दूसरा पाठ है विष्णु सहस्त्रनाम। यदि आपके जीवन में आर्थिक अस्थिरता है, परिवार में अशांति रहती है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही, बार बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं या मानसिक तनाव बना रहता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। ये भगवान विष्णु की 1000 दिव्य शक्तियों का स्मरण है, जिससे जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने में भी इसे अत्यंत लाभकारी माना गया है। तीसरा पाठ है सुंदरकांड। यदि कोई कार्य बार बार बिगड़ जाता है, जीवन में असंभव लगने वाली चीजें, कठिनाइयां आ रही हैं, घर में संकट खत्म नहीं हो रहे या आत्मबल कमजोर पड़ रहा है, तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। माना जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने समुद्र पार करके असंभव कार्य को संभव किया, उसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने की शक्ति देता है। ये पाठ साहस, विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। चौथा है दुर्गा चालीसा। यदि परिवार में अशांति हो, बार बार बीमारी आती हो, भय बना रहता हो, शत्रु परेशान कर रहे हो या जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव महसूस हो रहा हो, तो दुर्गा चालीसा का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति को शक्ति, सुरक्षा, आत्मबल और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा प्राप्त होती है। नवरात्रि में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पांचवा है कनकधारा स्तोत्र। यदि आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा या घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं बन पा रहा, तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ये माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य स्तोत्र है। नियमित श्रद्धा से इसका पाठ करने पर धन, वैभव और समृद्धि के नए मार्ग खुलने लगते हैं। छठा पाठ है श्री सूक्त का पाठ। यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं या धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो श्री सूक्त का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। ये केवल धन ही नहीं बल्कि सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सातवां है राम रक्षा स्तोत्र। यदि आपको हर समस्या, भय बना रहता है, यात्रा अधिक करनी पड़ती है, दुर्घटना का डर रहता है, बच्चों की सुरक्षा की चिंता रहती है या जीवन में मानसिक असुरक्षा महसूस होती है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह भगवान श्री राम की दिव्य रक्षा शक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति के चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। आठवां पाठ है शिव तांडव स्तोत्र।
यदि कुंडली में राहु, केतु या शनि के कारण गंभीर बाधाएं हों, आत्मविश्वास कम हो, जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता हो या व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, तो शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति के भीतर अद्भुत ऊर्जा, साहस और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक माना जाता है। 9वां पाठ है गायत्री मंत्र। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता, बुद्धि कमजोर महसूस होती है, निर्णय लेने में कठिनाई आती है, मन हमेशा अशांत रहता है या आध्यात्मिक विकास की इच्छा है, तो गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। इससे सभी मंत्रों की जननी कहा जाता है। ये बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति, आत्मबल और मानसिक शांति प्रदान करने वाला अत्यंत दिव्य मंत्र माना जाता है। 10वां पाठ है महामृत्युंजय मंत्र। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बार बार खराब रहता है, गंभीर बीमारी हो, ऑपरेशन होने वाला हो, अकाल मृत्यु का भय हो या कुंडली में आयु संबंधी दोष दिखाई दे रहा हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भगवान शिव का ये मंत्र रोगों से रक्षा, मानसिक शक्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है। 11वां पाठ है बजरंग बाण। यदि किसी व्यक्ति पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव महसूस हो, शत्रु लगातार परेशान कर रहे हों, तंत्र मंत्र का भय का अनुभव हो, अत्यधिक बाधाएं आ रही हों, जीवन में अचानक संकट बढ़ गए हों, तो बजरंग बाण का पाठ श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाता है। ये हनुमान जी की अत्यंत प्रभावशाली स्तुति मानी जाती है और इसे हमेशा श्रद्धा, संयम तथा उचित भावना के साथ ही करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। किसी भी पाठ का फल तभी शीघ्र प्राप्त होता है जब उसमें श्रद्धा, विश्वास, नियमितता और सात्विक जीवन का समावेश हो। ज्योतिष और लाल किताब दोनों ही ये मानते हैं कि यदि व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धीरे धीरे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कम होने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, किसी भी पाठ को केवल स्वार्थ या किसी का अहित करने की भावना से कभी नहीं करना चाहिए। भगवान की आराधना हमेशा निष्काम भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। ऐसा करने से केवल आपकी मनोकामनाएं ही पूरी नहीं होती, बल्कि जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप प्रतिदिन कौन सा पाठ करते हैं और आपको किस पाठ से सबसे अधिक लाभ मिलता है। आपका अनुभव हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु और आसान लेकिन प्रभावशाली उपायों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में और भी नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।